ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है सी न्यूज भारत में। नमस्कार, मैं हूं रत्ना। वक्त हो गया है बेमेतरा बुलेटिन का। बात होगी बेमेतरा की, जहां बेमेतरा जिले में भारत स्काउट गाइड के स्थापना दिवस के अवसर पर स्कूली बच्चों की ओर से फ्लैग लगाकर लोगों को भारत और स्काउट के बारे में दी गई जानकारी। साथ ही बताएंगे कैसे बेमेतरा में नवागढ़ जनपद पंचायत क्षेत्र की विभिन्न ग्राम पंचायतों में कुछ फर्जी पत्रकार और वेब पोर्टल सूचना का अधिकार का गलत इस्तेमाल कर सरपंचों को धमकाकर पैसा वसूल रहे हैं। बेमेतरा जिले में भारत स्काउट गाइड के स्थापना दिवस पर स्कूली बच्चों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर फ्लैग लगाई और लोगों को भारत और स्काउट गाइड के बारे में जानकारी दी। 7 नवंबर 1950 को सेवा कार्यों के उद्देश्य से स्थापित इस संगठन के माध्यम से लोगों को सेवा भाव से जोड़ने और स्काउट गाइड की गतिविधियों को साझा करने का उद्देश्य पूरा किया गया। मेरा नाम रिद्धि भुआल है। भारत स्काउट गाइड क्या होता है उसके बारे में हम सभी को बताने के लिए आए हैं और स्टिकर देके सम्मान कर रहे हैं, सेवा भाव कर रहे हैं। मैं उद्धव कुमार साहू, स्काउट मास्टर जिला संघ बेमेतरा। सर, कैसे आप लोग क्या चीज़ बता रहे हैं? आज हमारा भारत स्काउट गाइड छत्तीसगढ़ जिला संघ बेमेतरा हमारा आज स्थापना दिवस 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। तो इस उपलक्ष्य में हमारा जो जिला संघ है, पूरे स्काउटर गाइडर और हमारे स्काउट गाइड के बच्चे कलेक्ट्रेट के साथ पूरे शासकीय कार्यालयों में घूमकर हम अपने भारत स्काउट गाइड का प्रचार प्रसार करते हैं। इस संबंध में हम जितने भी शासकीय कार्यालय के प्रमुख हैं उनको स्टिकर लगाते हैं और अपने संस्था के बारे में जो हमारी मूल भावना है सेवा और जन सहयोग, इसके बारे में हम अपनी जानकारी देते हैं। बेमेतरा से सी न्यूज संवाददाता संजू जैन की रिपोर्ट। बेमेतरा जिले के नवागढ़ जनपद पंचायत क्षेत्र की विभिन्न ग्राम पंचायतों में कुछ फर्जी पत्रकार और वेब पोर्टल सूचना का अधिकार का गलत इस्तेमाल कर सरपंचों को धमकाकर पैसा वसूल रहे हैं। इसके विरोध में सरपंचों ने कलेक्टर और एसपी को ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने बताया कि दिवाली के समय फर्जी यूआर कोड डालकर और विज्ञापन के नाम पर दबाव बनाया जा रहा है, जिससे पंचायतों के कामकाज में बाधा और शासन की योजनाओं का लाभ आम जनता तक नहीं पहुंच पा रहा है। लगातार सरपंच संघ बनने के बाद 3 बैठक हम लोग कर चुके हैं। लगातार सरपंचों के सुख दुख में हम लोग उपस्थित हो रहे हैं। तो अभी दिवाली मिलन में भी पता चला है कि ऐसे करके इन लोग प्रताड़ित हो रहे हैं। फर्जी बिल लगाया जा रहा है, इनकम टैक्स का धमकी दिया जा रहा है। जो बेमेतरा का निवासी है, भिलाई का निवासी, वो नवागढ़ में आके 49-50 RTI लगाया है पंचायतों में। ये चिंताजनक स्थिति है और ये स्थिति सामने आने के बाद मैंने कहा कि चलो कलेक्टर साहब के पास, एसपी साहब के पास अपनी बात रखते हैं। और आज सभी सरपंच साथी आए हुए हैं और सभी के मोबाइल में आपको स्क्रीन वो QR कोड मिल जाएगा। बहुत चिंताजनक स्थिति है और इसीलिए आज कलेक्टर साहब के पास, एसपी साहब के पास आश्वासन हमको मिला है। नवागढ़ की ओर से एक ज्ञापन जो है लेकर के सरपंच यहाँ पे उपस्थित हुए थे। उनके द्वारा एक आवेदन जो है प्रस्तुत किया गया। ज्ञापन जो है, ज्ञापन कलेक्टर महोदय के नाम पे है, जिसमें नवागढ़ जनपद पंचायत क्षेत्र अंतर्गत विभिन्न ग्राम पंचायतों के वेब पोर्टल और फर्जी पत्रकारों द्वारा सूचना का अधिकार लगाकर सरपंच को धमकाकर पैसा वसूलने वाले फर्जी पत्रकारों पर कार्रवाई करने बाबत ऐसा आवेदन प्रस्तुत किया गया है। और सरपंचों की बात को सुनी गई। उनको बताया गया कि आप किसी तरीके से जो है भयभीत ना हो और किसी तरीके से यदि आपको जो है यदि कोई फर्जी पत्रकार या ऐसे व्यक्ति यदि वसूली के जो है लगते हैं तो आपको उस पर्याप्त यदि साक्ष्य हो तो उस साक्ष्य को लेकर के थाने में उपस्थित होकर के अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। और यदि अपराध के दायरे में होगा तो निश्चित तौर पे ऐसे लोगों के खिलाफ जो अपराध भी दर्ज करके कार्रवाई की जाएगी। पर ये व्यक्तिगत रूप से जिसके साथ है अपने साक्ष्य के साथ आप थाने उपस्थित होइए। और दूसरी चीज है, आपके आवेदन को संज्ञान में ले लिया गया है। सरपंच संघ अध्यक्ष लालन यादव, जनपद पंचायत नवागढ़। किस प्रकार से जो कलेक्टर हम लोग दिवाली मिलन में सरपंच संघ का बैठक बुलाए थे, जिस सरपंच संघ के बैठक में सभी सरपंचों के द्वारा जानकारी दिया गया कि कुछ फर्जी पत्रकार एवं प्रेस के माध्यम से हमारे सरपंच भाइयों को मोबाइल में QR कोड और बिल मोबाइल में व्हाट्सएप किया गया है और कुछ सरपंचों को धमकी भी दिया गया है कि आपके खिलाफ जांच करवाएंगे, ED में
आयकर इनकम टैक्स ऐसा करके। तो हम लोग इसको विवाद न करते हुए कलेक्टर साहब के पास हम लोग आवेदन पेश किए और उनसे जांच की मांग किए हैं। उसके बाद एसपी साहब को रिमार्क किए कलेक्टर साहब। एसपी साहब के पास मिले, एसपी साहब बोले कि आप लोग सरपंच लोग ऐसा कहीं आपके खिलाफ कर रहे हैं तो सही पाया जाएगा तो कार्रवाई करेंगे, आप लोग FIR दर्ज करवाइए। अमन राजू पात्रे। मेरे यहाँ ये कोई विजय उपाध्याय करके है जो पिछले 2-3 महीने से मेरे को धमकी भरा ये कुछ मैसेज डाल रहे हैं, जैसे आपके आय से अधिक संपत्ति है, अर्जित कर हार्वेस्टर, 5-6 एकड़ ज़मीन, गहने खरीदे हैं, उसका एंटी करप्शन ब्यूरो में जांच के लिए करानी पड़ेगी, ऐसा करके। अभी जबकि मेरे को सरपंच में सचिव के हड़ताल से वापस आने के बाद बैठे हुए ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 महीना हुआ, क्योंकि सचिव हड़ताल में थे तो हम लोगों को पूरी तरह से सरपंच का जो है पदभार नहीं मिल पाया था। तो हम लोग चाहते हैं कि ये जो फर्जी जैसे विज्ञापन दे रहे हैं, कोई प्रकार से या RTI सूचना का अधिकार लगा रहे हैं, ये अच्छी बात है, लगाओ, उसमें हमको कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन ये बेवजह जैसे आय से अधिक संपत्ति और ये जो धमकी भरे मैसेज या लेटर भेजकर सरपंचों को जो डराया धमकाया जा रहा है, इससे हम लोग क्या नया बैठे हैं, हमको जानकारी नहीं है। अगर हम डर में अगर कुछ गलत कर रहे हैं तो हमारे ऊपर कुछ होता है तो उसकी जवाबदारी कौन होगी। बेमेतरा से सी न्यूज संवाददाता संजू जैन की रिपोर्ट। बेमेतरा बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।